पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का बजट भी इस साल बढ़ाया गया लगभग 1100 करोड़ रुपए और दिल्ली एनसीआर में इस बजट के माध्यम से पर्यावरण की समस्या को बेहतर समाधान देने में खर्च किया जाएगा और हम सब दिल्ली वासी इससे लाभान्वित होंगे। और ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बन रहे हैं उसमें दिल्ली वाराणसी रेल कॉरिडोर हमें मिलना एक बहुत ही सम्मान की बात है। इससे दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और एक बड़ा बूस्ट हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इससे मिलेगा। मुझे खुशी है कि स्पोर्ट्स में जो बजट बढ़ाया गया है उसमें भी लगभग 1100 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट है और साई को भी इसमें 880 करोड़ की जगह जो पहले मिलते थे उसमें 917 करोड़ रुपए जो मिले हैं वो हमारे स्टेडियम्स के रखरखाव के लिए, गेम्स को बूस्ट करने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन को असिस्ट करने के लिए खर्च होगा। तो दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन भी और हमारे स्टेडियम भी इसमें रिवाइव होंगे और हम लोग दिल्ली राज्य इसका लाभ उठा पाएगा। महिलाओं के लिए जो हॉस्टल मैंने बताया वो हम हर जिले में बनाएं और अपनी दिल्ली की लड़कियों को इसमें फायदा दे पाएं, ये हमारे लिए एक बड़ा काम है और इसको हम जरूर करेंगे। एक शानदार काम जो केंद्र सरकार ने अपने इस बजट के माध्यम से किया है ग्रीन एनर्जीज की ओर, यानी कि बैटरी बनाने वाली मशीनों पे जो छूट का दायरा बढ़ाया गया और जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के में इस्तेमाल होने वाला सामान है अब उस पे ड्यूटी नहीं लगेगी और इसी तरीके से जो सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल है उसको भी ड्यूटी फ्री किया गया। तो इस सबसे मुझे लगता है कि ईवी व्हीकल्स और सोलर पैनल्स ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो पाएगी और दिल्ली क्योंकि आने वाले समय में ईवीज पे इतना काम कर रहा है, अपने सोलर पैनल पे, ग्रीन एनर्जीज पे इतना काम कर रहा है, तो हमें इसका पूरा लाभ हम दिल्ली के नाते लेंगे और अपनी दिल्ली को पूरी तरीके से सोलर, ईवी इनसे जोड़ते हुए हम केंद्र के साथ में बातचीत करते हुए मैक्सिमम फंड को अपने यहाँ यूटिलाइज कर सके, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो क्लीन एनर्जी इस्तेमाल की तरफ ये कदम केंद्र सरकार का है और इससे क्लीन एनर्जी इस्तेमाल भी बढ़ेगा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, ग्रिड जो इंटीग्रेशन है वो भी इसमें जो सरकार का फोकस है इसमें मजबूत होगा और दिल्ली इसमें अपना पूरा रोल निभाएगी। मैं इन सारे विषयों पे जब देखती हूँ तो मुझे इस बजट के माध्यम से लगता है कि दिल्ली का ये साल जो है बेहतर योजनाएं लेने का काम है, क्योंकि पहले जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार काम करती थी तो दिल्ली राज्य का एटीट्यूड, जो पिछली सरकारों का एटीट्यूड हमेशा रहता था कि भी केंद्र से हमें मदद नहीं मिलती है या केंद्र हमें सपोर्ट नहीं करता, जबकि केंद्र ने हमेशा अपना असिस्टेंस दिया है। केंद्र ने डिजास्टर मैनेजमेंट में भी, जब मैं पुरानी फिगर्स भी देख रही थी तो तब भी कोविड के समय हो जब 165 करोड़ रुपए सिर्फ नेशनल डिजास्टर द्वारा दिए गए थे, अलग अलग सालों में हर हेड में दिल्ली को पैसा मिला, बजट मिला, परंतु दिल्ली राज्य उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी उनको लेने की तरफ कभी दिल्ली की पिछली सरकारों का इनिशिएटिव ही नहीं रहता था। पर हम दिल्ली की जनता को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और दिल्ली की जनता केंद्र द्वारा दी गई हर राशि का उपयोग कर सके, इसके लिए सारी जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या फिर हमारी सेंट्रली सेक्टर की जो स्कीम है उसका लाभ दिल्ली तक लेकर के आएंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने जो इस बार हमें पहली बार दिल्ली राज्य को पब्लिक बोरोविंग की जो फैसिलिटी दी है, जो परमिशन दी है, वो हमारे लिए एक लाइफलाइन है जिसके माध्यम से हम 21,000 करोड़ रुपए मार्केट से लेने में सक्षम हुए हैं, जो कि पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाते से दिल्ली में काम आएगा। एक बहुत बड़ा बूस्ट है दिल्ली राज्य के लिए, क्योंकि हमें
फ्लाईओवर, सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज पे काम करना है। तो ये एक बड़ा अमाउंट है जो केंद्र की मदद से हमें मिल पाया और इसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये भी, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी केंद्र सरकार का, अपनी वित्त मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके सहयोग से दिल्ली में ये इतना बड़ा काम अब हो पाएगा। मैं कुल मिलाकर के इस पूरे बजट को विकास की ओर एक बहुत ही मजबूत कदम, जिसमें जब व्यापारियों के लिए मैं देखती हूँ एमएसएमई के सेक्टर में जो 10,000 करोड़ का फंड छोटे व्यापारियों के लिए रखा गया है, तो दिल्ली के व्यापारी भी इसका पूरा लाभ लेंगे, क्योंकि दिल्ली में लाखों छोटे कारोबारी और सर्विस प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम करते हैं। तो इस 10,000 करोड़ में से हम भी दिल्ली के व्यापारियों को ये लाभ पहुंचा पाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फाइनेंशियल रिफॉर्म की दृष्टि से जिस तरीके से केंद्र ने अपने बजट में बहुत सारे प्रोविजन रखे हैं, चाहे वो नगर निगम की फंडिंग से जुड़ा है, चाहे आईटी सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से, कॉर्पोरेट बॉन्ड से, ये सब के माध्यम से मुझे लगता है कि पूंजी जुटाना भी आसान होगा, निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी। तो ये, और एक विशेष रूप से धन्यवाद जो देना चाहती हूँ, जो हमारा चंद्रावल का जो प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट, उस पे भी हमें 380 करोड़ रुपए इस साल मिल रहा है। और दिल्ली में क्योंकि पानी एक गंभीर समस्या है, तो इस 380 करोड़ के माध्यम से हम दिल्ली की लाखों लोगों को हम लाभ पहुंचा पाएंगे, पानी पहुंचा पाएंगे। और यही कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार का धन्यवाद, जो दिल्ली के विकास को बहुत ही गंभीरता से लिया जिन्होंने, और दिल्ली सरकार के लगातार प्रयासों को, संवाद को, और पूरी तरीके से दिल्ली कैसे आगे बढ़े, देश की राजधानी दिल्ली में विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इसके लिए केंद्र का जो सहयोग है ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की 3 करोड़ जनता की ओर से। थैंक यू सो मच। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।